So, good morning, guys. This is our day 3 of completing Spiti circuit from Chandigarh to Spiti to Chandigarh. And right now we are in Nako village. और यहाँ की खूबसूरती एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है, मतलब अल्टीमेट है। ये अगर आप देखोगे, ये है बेसिकली हमारा होम स्टे। यहाँ पे हम स्टे किया था रात को। एंड सामने अगर आप देखोगे, इसके बिल्कुल सामने है लेक। ये लेक है सामने। यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो भी टूरिस्ट्स हैं वो घूमने के लिए निकले हुए हैं। एंड उसके बाद अगर मैं दिखाऊं सामने, वहाँ पे वो थोड़ा कैंपेन एरिया है जो बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा होगा ऊपर। वो कैंपेन एरिया है, वहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। देन फिर ये कुछ लोकल्स, उसके बाद वो ऊपर टॉप पे वहाँ पे ये एक तरह से तिब्बतियन पीस का जो सर्कल वाला रहता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट ये वो है। और ऊपर यहाँ पे मॉनेस्ट्री भी है यहाँ जैसे। सो अभी हम ये सारा कवर करेंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि हम मॉनेस्ट्री जाएं, देन फिर वहाँ पे जाके उसके बाद फिर लेक का एक राउंड लें, देन फिर हम यहाँ से अपना डे 3 की जर्नी शुरू करेंगे। सो लेट्स गो। चलते हैं यहाँ से मॉनेस्ट्री से, देन फिर वो जो अपर पॉइंट जो मैंने भी दिखाया वो, फिर लेक का राउंड लेके डे 3 की जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से। और आज हम जाएंगे, आज हम कहाँ जाएंगे पिंटू भाई, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए यहाँ कि आज हम कहाँ जाएंगे। आज हम जाएंगे भाई, आज हम जा रहे हैं, जो हमारा अभी का प्लान है, हमारा मॉनेस्ट्री है, उसके बाद नाको लेक है, फिर एक सेल्फी पॉइंट है, उसके बाद जाएंगे हम ताबो, वहाँ मॉनेस्ट्री देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर टाइम बचा तो काजा निकलेंगे, नहीं तो ताबो में ही स्टे करेंगे और कैंपिंग करेंगे। आज हम प्लान हमारा यही है, बाकी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी क्या क्या प्लान में मिलते हैं, क्या है क्या नहीं, आपको लोग भी पता चलता रहेगा। ओके। साथ जुड़े रहिए। सो बेसिकली हमने प्लान किया है कि आज हम कैंपिंग करेंगे। सुबह मौसम थोड़ा बादल वाला था यहाँ पे, बट अभी जैसे जैसे धूप आई है, सो बादल छट चुके हैं, बादल आपके जा चुके हैं उस साइड पे। सामने वाला एरिया आप जितना भी देख रहे हो, यहाँ पे बादल जा चुके हैं अभी। सुबह ये सारे बादल हमारे सिर के ऊपर थे, अभी हमारे सिर के ऊपर सूरज है, बादल वहाँ से भी आ रहे हैं धीरे धीरे। सो लेट्स सी कि कैसा मौसम रहता है। और जैसा कि हमने प्लान किया है, आज हम जाएंगे, कैंपिंग वगैरह करेंगे। डिपेंड्स अपॉन टाइम। अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम आगे का जर्नी भी कंप्लीट करेंगे, और अगर टाइम नहीं बच रहा ये सारा कवर करके, देन फिर हम स्टे करेंगे काजा में। काजा में ना, काजा में, और काजा में कैंपिंग करके रहेंगे हम। सो लेट्स गो। अभी हम चलते हैं मॉनेस्ट्री एंड आपको दिखाता हूँ रास्ते कैसे हैं वहाँ के, एंड क्या क्या देखने को मिला है हमें अभी तक, और क्या क्या हम कर सकते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। सो दोस्तों, पिंटू भाई हमारे चले हैं आगे आगे गलियों में जाते जाते हम ढूंढ रहे हैं मॉनेस्ट्री का रास्ता। मॉनेस्ट्री का रास्ता बेसिकली हमें पता नहीं है। वो पूछ रहे थे आप बाइक से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, हमने बोला हम पैदल एक्सप्लोर करेंगे। बोला कर लो तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए। और ये देख के मेरे को अपने गांव की याद आ गई। हमारे गांव में भी ऐसी ही गलियाँ हैं घर घर के बीच से। और यहाँ पे ये पूरा मतलब अभी यार इसके ऊपर देखो, सी तराशा हुआ है पूरा। जिस तरह से देखा जाए, ऊपर भी देखो पत्थरों के ऊपर। इस साइड से ठीक है। इधर से और इधर से, दोनों तरफ से पास ही है। यहाँ से कैसे ये गली लेते हुए आगे? ठीक है, आगे जाके एक मोड़ हो गया पत्थर चुनाई। हाँ हाँ हाँ, वहीं से कर देंगे। ठीक है। सो लेट्स गो। अभी हम करते हैं एक्सप्लोर, एंड आई डोंट नो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यार, समझ नहीं आ रहा, बट अभी देखते हैं आगे चल के। एंड ऐसे ही गलियों से हमें जाना है आगे, देन फिर देखना है कि आगे मॉनेस्ट्री का रास्ता कितना दूर है यहाँ से। अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बोला था 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। सो पैदल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, बिकॉज हर जगह बाइक ले जाना भी ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी पैदल भी चलना चाहिए हमें। सो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। हेलो, हाय। मॉनेस्ट्री का रास्ता कहाँ से? मॉनेस्ट्री की तरफ जाना है। 3 रास्ते हैं यहाँ पे। एक ये वाला ले रहे, ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना। इनसे पूछते हैं, छोटे उस्ताद। हेलो, मॉनेस्ट्री का रास्ता कहाँ से पता है? मॉनेस्ट्री
हाँ हाँ वही वही, ये वाला इधर से लेना, इधर से लेना, यहाँ से जाना, डर रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं मॉनेस्ट्री आगे। सो गाइज वी आर फाइनली रीच्ड एट मॉनेस्ट्री। ये है नाको मॉनेस्ट्री और सामने वही शांति के प्रतीक। सो हम भी इनको घुमाते घुमाते चलते हैं। एंड ये कुछ भारी हैं, कुछ हल्के हैं। एंड फाइनली द नाको मॉनेस्ट्री, वी आर एट नाको मॉनेस्ट्री। एंड यहाँ पे आप सामने अगर आप आओगे तो एंट्री पे ही आपको नाको मॉनेस्ट्री का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड दुर्ग पाटकर चोंगलिंग, द 11th century ancient Naego basically monastery. Timing 7 o'clock to 6:30 o'clock. Oh, look at this. These are the smallest version of Tibetan flags. And ये भी है ऊपर कुछ, इसका आई डोंट नो क्या मीनिंग है और क्या है। अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वाली चीज़ जो है ये क्या है। एंड लेट्स एक्सप्लोर एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सरप्राइजेस हैं हमारे लिए। सामने ही मॉनेस्ट्री का एरिया। ओ माय गॉड, आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस। लुक एट सामने का व्यू, पहाड़ ही पहाड़ एंड एक्सप्लोर। सामने बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पूरा प्रॉपर। एंड ऊपर बादल देखोगे पहाड़ के साथ बिल्कुल टच है, आधा पहाड़ कवर किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा सामने वाला जो पहाड़ है। लेट्स जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सामने देखो, मतलब आधे आधे पहाड़ पूरे बादलों ने कवर करके रखे हुए हैं और ये आँखों से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने के लिए। लेट्स एक्सप्लोर। पिंटू भैया कहाँ चले गए? पिंटू भैया, सबसे पहले पिंटू भैया को ढूंढा जाए। यार पिंटू भैया हमारे ना गायब हो जाते हैं। जब जीटी पे आते हैं तो उनके पास 650 सीसी का इंजन है, भगा देते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो टिकते नहीं, गायब हो जाते हैं। सो पिंटू भैया कहाँ हैं? आई थिंक पिंटू भैया अंदर गए हैं। सो लेट्स गो इनसाइड द मॉनेस्ट्री। चप्पल लेके जा सकते हैं यहाँ पे शायद, यस, बिकॉज ये शॉप है मॉनेस्ट्री का। एंट्री पॉइंट पे ही मॉनेस्ट्री शॉप लिखा हुआ है। देन आर्किटेक्ट, जो मैं जितने भी मॉनेस्ट्रीज में आज तक गया हूँ, मैक्सिमम जो आर्किटेक्ट्स रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है, कलरिंग भी सेम रहता है। एंड या थोड़ा सा तिब्बतियन एंड जापानीज कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ आउटसाइड, कृपया अपने जूते बाहर ही उतारें, अंदर गंद न फैलाएं। सो या ये कुछ डिफरेंट है इस मॉनेस्ट्री में। पुराना जो कच्चे मकान जैसे रहते थे मिट्टी वाले, समथिंग लाइक वैसे ही हैं। सामने मॉनेस्ट्री का ही अंदर का एरिया। एंड वाह, दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ नाको मॉनेस्ट्री। नो फोटोग्राफी अलाउड, सो अंदर हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। नाको का इतिहास यहाँ पे, सो अगर किसी को पढ़ना है वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकता है। एंड वी आर गोइंग इनसाइड, सो अंदर हम वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, सो हमें वीडियो बंद करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए, बट एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। सो राइट नाउ हम मॉनेस्ट्री देख के अंदर से आ चुके हैं। एंड काफ़ी हिस्टोरिकल है और मैं बोलूँ काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं अंदर। जो अंदर मॉनेस्ट्री है वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जैसे हम पुरानी मिट्टी से घर बनाते थे सेम उसी तरीके से बनाया हुआ है। अंदर वुडन स्ट्रक्चर लगा हुआ है। कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जो कि कुछ वेल कंडीशन में हैं बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़े से बोलूँ मैं तो उखड़ चुके हैं दीवारों से, जो आर्किटेक्ट्स बनाया हुआ है दीवारों के ऊपर। सो मैंने भी बात भी करा था उनसे जो यहाँ पे रहते हैं लोग, पीपल्स की, ये आर्किटेक्ट जितना भी है ये रेनोवेट नहीं हो सकता या कुछ ऐसा है कि इसको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते।
सो उनका बोलना सिंपल था कि ये पूरा मिट्टी के ऊपर बना हुआ है, अगर हम इसको पेंट करके रिक्रिएट भी करेंगे तो जो इसका क्वालिटी है और जो एक्चुअल में इसकी फिक्चरिंग है, या मैं बोलूँ जो एक्चुअल नेचर है इसका, वो सारा बिगड़ जाएगा। और जितना अभी देखने में अच्छा लग रहा है एंड जितना अभी मैं बोलूँ आँखों को शांति दे रहा है, उतना नहीं देगा। बेसिकली वही है कि अगर हम इसको दोबारा रिक्रिएट करेंगे, जो इसकी एक्चुअल खूबसूरती है वो नहीं रहेगी। सो अभी मॉनेस्ट्री कवर करने के बाद हम अभी देखते हैं, हम जाएंगे शायद ऊपर सेल्फी पॉइंट पे, देन फिर उसके बाद हम लेक का व्यू लेके ओवरऑल, उसके बाद हम निकलेंगे अपनी अगली जर्नी पे। एंड अगर आप मेरे पीछे का व्यू देखोगे, इट्स लुक एपिक क्रेजी। अगर मैं दिखाऊं तो वही पहाड़ एंड बादल, लुक्स क्रेजी। एंड नीचे वो पार्किंग का एरिया है। बेसिकली वहाँ पे जाके भी देखते हैं हम कि कैसा वहाँ से देखने को लग रहा है नीचे। सो हम पार्किंग एरिया पार करके वहाँ से पूरा इधर आए हैं। काफ़ी लंबा पार्किंग एरिया है, खुला डुला है। एंड यहाँ पे आई लव नाको सेल्फी पॉइंट। एंड इसके बाद का एरिया अगर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसा है, लाइक पहाड़ जो कि बादल आधे कवर करके बैठे हैं पूरा नीचे तक। एंड इट्स लुक क्रेजी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी की शूटिंग हो रही हो। एंड चारों तरफ पहाड़ हैं, इस एरिया के चारों तरफ है। अगर मैं आपको 360 व्यू भी दिखाऊं तो हर तरफ पहाड़ है। एंड यहाँ पे आके मेरे को एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, दैट इज़ ड्रोन शॉट। अगर यहाँ पे ड्रोन हमारे पास होता इस टाइम पे तो एपिक शॉट आता, लाइक जैसे कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। चारों तरफ पहाड़ हैं एंड बीच में हम लोग। अभी हम रास्ते से आ रहे थे एंड हमें देखो कौन ऊपर से मॉनिटर कर रहा है, डोगूस भाई, जो कि ऊपर से पूरा मॉनिटर करके देख रहे हैं हमें। डोगूस भाई कैसी हो आप? बढ़िया हो? हेलो हाय, ओ माय गॉड। ठीक है डोगेश भाई, हम जा रहे हैं, भड़कना नहीं है आपने। सो अभी हम जा रहे हैं नाको लेक। देन फिर वहाँ से अपना सामान जो है वो पैक करके हम जाएंगे सेल्फी पॉइंट, दैट इज़ जो सामने बिल्कुल दिख रहा है वो अप हिल पे। फिर हम यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट जर्नी के लिए। सो फाइनली करते कराते, ऐसे व्यू देखते हुए और अपनी मूंछों को सेट करते हुए, जो कि हम करते हैं, एस्थेटिक पोज है हमारा सिग्नेचर स्टेप, हम पहुंच चुके हैं लेक के पास। एंड लुक एट, हमें यहाँ पे भी मिल गए हैं डोगूस भाई। डोगूस भाई हाउ आर यू? ओह मजा में। डोगूस भाई अभी खारिज करने में बिजी हैं। सो ये है लेक, सेम अगेन तिब्बतन फ्लैग्स जिनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। एंड ये ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं तिब्बतन फ्लैग्स। राइडर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और व्लॉग देख रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन टू से, हम समझ सकते हैं एक दूसरे को। एंड लुक एट दिस यार, मतलब अगर मैं पूरी लेक का व्यू अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा नीचे 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 और नीचे जाके कुछ इस तरह से अगर देखो, और जस्ट वेट फॉर मिनट, पूरा स्क्रीन करता हूँ। लुक एट दिस, ओह डोगूस भाई, डोगूस भाई पानी पियेंगे अभी। एंड ये हमारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी हो रही है साथ साथ में, ब्लॉग के साथ साथ ही। डोगूस भाई अच्छे से पानी पीते हुए। एंड सामने देखो, जब सूरज की जो किरणें हैं वो पानी पे गिर रही हैं तो एक स्पार्कलिंग सा इफेक्ट आ रहा है, जो कि आप सभी ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं पानी के बीच में। ये देखो। एंड ये लेक देख के मेरे को एक मूवी की याद आ रही है। आई थिंक आप लोगों ने बचपन में शायद कभी देखी होगी। मूवीज़ हम बचपन में देखते थे, टीवीज़ पे आती थी फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को। तो उसमें एक मूवी आती थी ब्लैक वाटर करके, जिसमें कुछ 4-5 लोग होते थे। ऐसे ही सेम लेक पे तो नहीं बोलूँगा, वो नदी में जाते हैं, बेसिकली रिवर क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, या कुछ तो उनका चल रहा है कि हाँ हमने एक्सप्लोर करना है। और उनको इसी तरह का कुछ पेड़ों से भरा हुआ एक एरिया मिलता है पानी में, और वहाँ पे क्रोकोडाइल रहते हैं बहुत सारे।
सो अगर कोई देखना चाहता है, एक ब्लैक वाटर करके आप डालोगे मूवीज़ मिल जाएगी आपको। एंड दो डोगूस भाई, एक नीचे पानी में खेल रहा है, झाड़ियों के पीछे चला गया, ये आ गया ऊपर। ओह माय गॉड, हमला अचानक से हुआ था, मुझे नहीं पता था। और सामने पिंटू भाई हमारे वीडियो बनाते हुए, एंड सामने एक्सप्लोरर्स, ट्रैवलर्स, कॉलेज के बच्चे जो भी हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं बढ़िया से। डॉगूस भाई, हाउ आर यू? फाइन, बढ़िया, मौजे में। एंड यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, सामने बोटिंग है, 3-4 बोटिंग्स हैं। एंड ये कुछ लेक का इस तरह से ओवरऑल व्यू है। यहाँ से आपको एक पूरा सीनरी मिल जाएगा। ऊपर पहाड़ हैं, घर भी हैं, एंड नीचे लेक है, हरे भरे। एंड ये लेक जो है वो सर्कल टाइप में है, पूरा राउंड में है, यहाँ से पूरा सर्कल लेके आप कवर कर सकते हैं। एंड ये रहा हमारा स्टे, होम स्टे जिसको हम बोलेंगे, लेक व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम रुके थे। एंड यहाँ का एंट्री पॉइंट उधर से आता है, सामने से जो वो वाला एरिया है वहाँ से आता है। सो बहुत अच्छा होम स्टे है, कुछ दिक्कत नहीं हुई हमें। हाँ, यहाँ पे आके एक चीज़ था कि रात को नींद डिस्टर्ब हो रही थी, अच्छी नींद नहीं आ रही थी उस तरह से, नींद बीच में टूट जा रही थी। जैसा होना चाहिए कि हाँ थका हुआ है पर्सन, तो नींद उसको आनी चाहिए जैसे होना चाहिए, बट रात को मेरे को अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। बट जब हम सुबह उठे तो एनर्जेटिक थे, बिकॉज ट्रैवल करने के लिए हम हर टाइम एनर्जेटिक रहते हैं। और ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बोर नहीं होते। सुनो, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और अभी हम जाएंगे रूम पे और वहाँ पे अपना सामान पैक करके सेल्फी पॉइंट, देन फिर नेक्स्ट जर्नी। सो भाई लोग, हम यहाँ से निकल चुके हैं नाको मोनेस्ट्री के लिए। और भाई बीआरओ ने इतने अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं कि हम क्या बोलें, स्पीड में चलाना भूल जाते हैं हम कोट्स पढ़ के। सामने से ट्रक आते हुए, एंड भाई साहब काला धुआं, हाय हाय हाय। विश यू अ हैप्पी एंड प्लीजेंट जर्नी, बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड शामदो करके एक जगह है 14 किलोमीटर मात्र यहाँ से। सो चलते हैं हम आगे भाई साहब। और राइडर्स कम्युनिटी, दिल खुश हो जाता है जब मैं देखता हूँ एक्साइटमेंट। और हमारे पास क्या बोले उसको, एक क्या यार, मेरे को वर्ड्स वो हो जाते हैं, फंस जाते हैं थोड़े से। उत्साह, एनर्जी, या एनर्जी, एनर्जी मिल जाती है ऐसे राइडर्स को देख के हमें। एंड सामने रोड कुछ ऐसा जैसा है, ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां, कहाँ जा रहे हैं हम। और ये अच्छे अच्छे रास्तों के बीच में छोटे मोटे पैच तो मिल ही जाते हैं हमें हर जगह, एंड ये मिलने भी चाहिए, तभी तो मजा आता है। एंड ब्रिज, एंड ये आई थिंक आर्मी एरिया टाइप ही कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आर्मी एरिया तो नहीं है, बस वो है गांव है छोटा सा। करदा ए गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, हाय इदां नी सोहणिया प्यार चलदा। गाने, ऐसे ऐसे गाने याद आ जाते हैं भाई चलते चलते ऐसे खुले रोड्स में, क्या ही बोले हैं। एंड हमारे पिंटू भैया आराम से चल रहे हैं सामने, बिल्कुल बढ़िया से। और ऊपर देखो यार, यहाँ के पहाड़ ना थोड़े से रेतीले और छोटे छोटे वो तीखे वाले पत्थर होते हैं ना, वैसे जैसे हैं कुछ। एंड शूटिंग स्टोन एरिया, ओके, यहाँ से पत्थर भी निकल सकते हैं कभी भी हमारे सामने से। ओके ओके, यहाँ से डॉगू भैया कैसन हो, मौजावा। हम जहां भी जाए डोगूस भैया हमें मिल ही जाते हैं, डोगूश और डोगूशनी दोनों मिल जाते हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ से अपनी एंट्री करा के स्पीति वैली की सीमा के
अंदर आ चुके हैं। वेलकम टू स्पीति लिखा था वहां पे। सो ये स्पीति वैली की सीमा है। आई लव BRO। एंड अगर आप सामने देखोगे, वेलकम टू स्पीति वैली। स्पीति वैली में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। क्या कर रहे हो? नीचे जाना। ओके, ऊपर तिब्बत है 20 किलोमीटर और 75 किलोमीटर काजा है यहाँ से। पिंटू भैया कर लो पीछे, घुमा लो घुमा लो। सुमडो, ओके ये वही था सुमडो। काजा 75 किलोमीटर है यहाँ से। बट समहाउ हम आगे आ गए हैं और यहाँ से हमें देखना है टाबो मोनिस्ट्री का एरिया और रास्ता कहाँ से है। सो बेसिकली यहाँ से आई थिंक राइट साइड को मोनिस्ट्री का रास्ता होना चाहिए एंड लेफ्ट साइड को टाबो को। हाँ, ग्यू मोनिस्ट्री। पिंटू भैया आ जाओ। 17th, ओ माय गॉड, 17th BNI TPP। यहाँ का रास्ता तो भाई साहब कतई जहर है। भाई साहब नीचे काला पानी आ रहा है भाई। मेरा ध्यान अभी नीचे गया। नीचे नदी में 1 मिनट अगर मैं रुक के दिखाऊं तो रुक के भी क्या दिखाऊं, चलते चलते भी दिख जाएगा। काला पानी मतलब भाई साहब क्या है ये। पिंटू भैया दूर दूर तक नहीं आ रहे, क्या बात होगी भाई। ये देखो, पिंटू भाई नहीं आ रहे पीछे। और नीचे देखो यार आप, वहां पे सामने ये मतलब काला पानी है भाई, काला पानी, लिटरली काला पानी है भाई साहब। पिंटू भाई अभी आगे हमारे, क्या हुआ? चलिए यहाँ से चलते हैं हम। बट लिटरली आई एम शॉकिंग। मैं जब ये काला पानी देखा मैं तब शॉक होगा। मैंने लाइफ में आज तक ऐसा काला पानी बहता हुआ नहीं देखा। मतलब मैंने ब्राउन, मडी, इस तरह कीचड़ वाला पानी बहुत देखा है, बट ब्लैक वाटर भाई, काला पानी, आई एम शॉक्ड। अब मुझे नहीं पता ये क्या बोले उसे, नॉर्मल है या पॉल्यूशन है, जो भी है आई डोंट नो। बट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये चीज देखी और पहली बार एक्सपीरियंस करी ये चीज। यहाँ से रास्ता फिर भी थोड़ा ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो हम पीछे कवर करके आए रास्ता भी उससे अच्छा है। बट ये है कि यहाँ पे वन वे ही है, एक तरह से देख रहे हैं सिंगल रोड है। वन वे भी तो नहीं बोलना चाहूंगा, सिंगल रोड है यहाँ पे। एंड इस तरफ पूरे पूरे पहाड़ हैं और नीचे थोड़ी कम खाई है। बट चलो अभी हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे लिए सरप्राइज और नेचर की तरफ से। और यहाँ पे है ग्यू मोनेस्ट्री, 7 किलोमीटर है यहाँ से। तो ग्यू मोनेस्ट्री 7 किलोमीटर में हम चलते हैं और आपसे मिलते हैं अभी ग्यू मोनेस्ट्री में ही जाके। दोस्तों यहाँ से हम अभी जा रहे थे ग्यू मोनेस्ट्री के लिए सामने, एंड एंट्री पे ही हमें कुछ तो एक शॉप मिला है छोटा सा। ये क्या क्या रहेगा आप बता देंगे कुछ? आपके पास क्या क्या है वैसे पूरा, मतलब ये वाला क्या है? ये वो ड्राई फ्रूट है, ये सेब है। सेब को ड्राई करके रखा हुआ है। हाँ, और साथ वाला ये दाना गेहूं का ना। गेहूं का? इसमें और नॉर्मल गेहूं में क्या फर्क है? ये भुना हुआ है। ठीक है। हाँ, भून के ना। और इसके साथ में जो है ये हाँ हाँ ये जंगली प्याज बोलते हैं हम, जंगल से लाते हैं इसको। ओके, जंगली प्याज। हाँ जी हाँ जी, तड़के में डालते हैं खाने तो ये हर किसी तड़के में लग जाता है? हाँ, उसमें थोड़ी डाला सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्या है आपके पास? और तो नहीं है, बस यही अभी? ठीक है। सो ये एंट्री लेवल पे ही है बेसिकली। हम तो टैक्स भी यही अंदर जाने का लेते हैं और वो भी है। ओके, वो पीछे जो ढाबा है, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री पे आपको ढाबा भी मिल जाएगा और यहाँ से अप्रोक्सीमेट 100 मीटर चल के ही आपको वो मिल जाएगा, ग्यू मोनेस्ट्री आ जाएगी। सो बेसिकली हम पहुँच चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री के गेट पे
और यहाँ से बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे ये वाला एरिया व्यू मॉनेस्ट्री का एरिया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ड्रोन फ्लाइंग नॉट अलाउड, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है सारा ही, बेसिकली आर्मी एरिया है एक तरह से बोलूँ, बॉर्डर एरिया है। यहाँ के जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था शिप किला से कि सामने चाइना दिखता है, सो बेसिकली इन पहाड़ों के बैक साइड पे भी चाइना का ही पूरा एरिया है। सो दैट्स वाई, इसलिए यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह उड़ाना भी अलाउ नहीं है। और इसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि यार इनका जो आर्किटेक्चर रहता है टॉप नॉच होता है। ये आर्किटेक्ट आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा हर मॉनेस्ट्री में। आई डोंट नो इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये बेसिकली जो आर्किटेक्ट है वो उसी तरह का बनता है या फिर कुछ और रीज़न, बट आर्किटेक्ट हमेशा ही इनका सरप्राइजिंग होता है। एक एक पीक डिटेल रहती है आर्किटेक्ट में अगर देखा जाए। और ये गेट फ़िलहाल के लिए बंद हुआ है बिकॉज़ यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। हमने पूछा था कि यहाँ पे हम बाइक्स वगैरह ला के आ सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। बेसिकली बाइक हमारी वहीं पे ही उन्होंने रखवा दी जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, कि आप इसके आगे गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। सो अंदर जाके देखते हैं एंड पूरा एक्सप्लोर करते हैं अभी इसको कि क्या चल रहा है और कैसा कैसा है। सो आते ही हमें सबसे पहले ये दिख गए हैं। बेसिकली जो ये है, ये शांति के प्रतीक माने जाते हैं। इनको रोटेट करते हैं, इनके ऊपर प्रेयर्स लिखी होती हैं। बेसिकली ये वाली जो है, जैसे मंत्र उच्चारण बोलते हैं वैसे इनके ऊपर प्रेयर्स लिखी होती हैं। तो जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आती हैं ये स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। सो हम भी करते हैं स्प्रेड एंड फिर आगे देखते हैं। नोटिस यू आर अंडर CCTV कैमरा। ओके चलते हैं। सो कुछ एंट्री पे इस तरह का है एंड देन आर्किटेक्ट अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्ट काफ़ी डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। ये बेसिकली आप सोनल मॉनेस्ट्री में जाओगे वहाँ पे भी आपको पीक डिटेलिंग मिलेगी एंड उसके बाद हर मॉनेस्ट्री में जहाँ तक मैं गया हूँ पीक डिटेलिंग्स रहती हैं आर्किटेक्ट में। एंड एंट्री पे ये ड्रैगन से कुछ तो है, मतलब कमेंट बॉक्स में बता दो उनको क्या बोलते हैं। एंड अभी जूते वगैरह खोल के अंदर जाते हैं एंड फिर देखते हैं अंदर क्या है। सो हम अभी अंदर जा रहे हैं एंड सामने ही एक बहुत बड़ी स्टैचू है हमारे। यहाँ पे अंदर आते ही कलरफुल सा डिटेलिंग स्टैचू एंड ये देखिए जैसे तिब्बतियन फ्लैग में लगे होते हैं, सेम वैसे ही सेम पैटर्न में ऐसे कल्चर्स हैं। और आर्किटेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये कमेंट बॉक्स में आप बता दो ये कौन है, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पे आर्किटेक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऊपर भी देखोगे हर जगह पे आपको पीक डिटेलिंग मिल जाएगी, हर जगह पे। और यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, इवन दो कि जब मैं बात भी कर रहा हूँ तो साउंड थोड़ा सा एको कर रहा है यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा हम वीडियो भी यहाँ पे नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट या इसके बाद भी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बहुत है, वो भी हम देखते हैं एक्सप्लोर करते करते। सो बेसिकली जब हम यहाँ पे आए थे ग्यू मॉनेस्ट्री में, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी फेमस जिस चीज़ के लिए ग्यू मॉनेस्ट्री है वो है कि यहाँ पे एक मम्मी है। कुछ लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि जो मम्मी यहाँ पे है वो अप्रॉक्सीमेट 400 to 500 ईयर्स पहले से है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूरा मेंशन भी है, डेडिकेटेड टू हिज एमेंस सांघा तेंजिन, आई थिंक इसी तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। सो इन्होंने समाधि ले ली थी। सो जिस तरह से इन्होंने समाधि ली थी आई थिंक इसी के अंदर है, अभी ओपन है, ये ओपन करके देखते हैं। सो यस ये रहे। सो बेसिकली सांघा तेंजिन, राइट, इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सो इन्होंने समाधि ली थी। सो सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जिस पोजीशन में इन्होंने समाधि ली थी वो उसी पोजीशन में आज तक
उनको रखा गया है एंड अप्रॉक्सीमेट 400 to 500 ईयर्स इस बात को हो चुके हैं। तो दोस्तों हम अभी क्यू मोनेस्ट्री से वापस जा रहे थे। बेसिकली पहले जहाँ पे अंकल मिले थे वहीं पे अब आंटी हैं। सो आंटी अभी मेरी नज़र गई, ये छोटी छोटी चीज़ें बना रही हैं की चेन्स के लिए एंड ये बहुत प्यारी लग रही हैं, सॉक्स की तरह छोटे बच्चे की एंड ये खुद बना रहे हैं अभी, बहुत प्यारी लग रही है। आपने लेना है की चेन? दोस्तों ये है शांति स्तूपा। बेसिकली इसको सिग्निफाई करते हैं पीस से, शांति से, शांति का प्रतीक, तो उस तरह से है। और ये एरिया भी अगर आप देखोगे सामने, अगर आप देखो वो ग्यू मोनेस्ट्री है। ग्यू मोनेस्ट्री के स्टार्टिंग में ही शांति स्तूपा लगाया है। दोस्तों हम रास्ते में चलते चलते पहुंच चुके हैं मार्स लैंड पे। बेसिकली अगर आप देखोगे ये पूरा एरिया जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, सारा एरिया जितना भी है, ये बेसिकली मार्स लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यार मतलब बाकी सब जगहों से अलग है यार ये जगह, मैं अगर बात करूं तो। और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है भाई सड़क ही खत्म हो गई थी। वो पिंटू भाई हमारे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो अभी हमें भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। करते हैं आपसे बातचीत ऐसे ही थोड़े आगे में। एंड सामने अगर आप देखोगे ना तो वहां पे एक चीज वेलकम टू टाबू गेट दिखा लग रहा है मेरे को। हाँ 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 वही है, इट्स एक्चुअली देयर। और यहाँ का रास्ता यार बहुत ही अच्छा है, मैं बोलूँ। थोड़ा सा ऑफ रोड भी मिलेगा आपको शायद, अगर आप सिटी एरियाज की आदत पड़ी हुई है तो ये रास्ते पसंद नहीं आएंगे। बट मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे ऐसे रास्तों पे चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। और कम्प्लीटली हाँ वेलकम टू टाबो, या राइट, ये वेलकम गेट ही है टाबो का। एंड भाई साहब एपिक, दिस इज एपिक, आई लव इट। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। वेलकम टू टाबो गाइस, वेलकम टू टाबो गाइस। सामने ये जितना भी एरिया है ये न्यू मोनेस्ट्री है यहाँ की एंड ये अभी फ़िलहाल बंद है तो हम इसके अंदर तो नहीं जा सकते। बट अभी हम ओल्ड मोनेस्ट्री में जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है। इसके डोर्स अभी क्लोज्ड हैं, सो इसकी भी टाइमिंग्स रहती हैं, अलग अलग टाइमिंग्स पे आप आ सकते हो यहाँ पे। फ़िलहाल जब हम पहुँचे हैं तो ये बंद है। दैन फिर उसके बाद देखते हैं कि ओल्ड मोनेस्ट्री में हमारे लिए देखने के लिए क्या क्या है अभी। लेट्स गो। तो दोस्तों ये बेसिकली ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री का एरिया है। न्यू वाला है वो परली साइड था, इससे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने आपको बताया था। सेम वही पिलर यहाँ पे है, शांति का प्रतीक जिसको मानते हैं। एंड ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री अगर आप देखोगे तो जो इसमें स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हुआ है वो है मिट्टी का, सेम वैसा जैसा हमें पिछली मोनेस्ट्री में देखने को मिला था। एंड सेम यहाँ पे भी है ये पिलर्स, इनको क्या बोलते हैं, पिलर्स आई थिंक। एंड ये इसकी हिस्ट्री है सारी यहाँ पे अगर आप देखोगे टाबो मोनेस्ट्री की, ये पूरा हिस्ट्री है। एंड ये अप्रोक्सीमेट 1996 AD से है, सो काफ़ी पुराना है। एंड ये टाबो मोनेस्ट्री का एरिया। एंड इसकी टाइमिंग्स में मैं बात करूँ तो टाबो मोनेस्ट्री ओपनिंग टाइम होता है 9 से 1, 1 से 2 इनका लंच ब्रेक का टाइम है। दैन फिर 2 से 5 दोबारा शुरू। तो यहाँ पे इसका हिस्ट्री का टाइम ESTD, एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1996 AD, सो बहुत पुराना है। अभी एंट्री करते हुए एंड एंट्री के साथ ही आपको खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं काफ़ी। एंड लुक एट द स्ट्रक्चर्स गाइस, सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो मिट्टी वाला ही है यहाँ पे, लाइक जैसे पुराने घर हम बनाते थे सेम वैसा ही। सबसे पहले हम यहाँ पे शूज़ ओपन करेंगे, दैन फिर आपको दिखाते हैं आगे का। हम ओल्ड जो इनका मोनेस्ट्री था वो कवर करके आ चुके हैं। वहाँ पे अंदर था एरिया, बट वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं थे। दैट्स वाई फिर हम फ़ोन लेके अंदर नहीं गए। बट वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे। सो अभी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी एरिया है, बट अभी वो क्लोज है, सारा एरिया क्लोज है। अगर आप देखोगे यहाँ से ना, उसके पीछे तक का एरिया है। दैन फिर सबसे बड़ी बात कि ये जो एरिया है, जितना भी एरिया है यहाँ पे, ये एरिया सारा मिट्टी से बना हुआ है। वैसे जैसे पुराने कच्चे घर होते थे हमारे गांव में, सेम वही मटेरियल से ये पूरा क्रिएट हुआ है। सो
एंशियंट टाइम से क्रिएट करके रखा है, देन उसको प्रिजर्व करके पूरा यहाँ तक लाना इतने सालों बाद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या बोलूँ मैं, दाग देनी पड़ेगी। और ऊपर देखो, इस पे ऊपर मेरा ध्यान अभी गया, आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, बट ये पूरा लिखा हुआ है। और ये प्रिजर्व करके कैसे रखा हुआ है आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं वो मिट्टी वाले हैं, तो यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा जितना भी है। एंड ये देखो पूरा एरिया, जितना भी एरिया है यहाँ पे सारा मिट्टी वगैरह से ही बन के पूरा रेडी किया है। ये देखो, अगर मैं डिटेलिंग भी दिखाऊं, जो कच्ची मिट्टी रहती है ना गीली करके, बेसिकली जो हिमाचल के गांव के लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जैसे हम लोगों के चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी लगती है, सेम वही मिट्टी के साथ पूरा एरिया बना है, पूरा जितना भी मोनेस्ट्री है। और ये ओल्ड मोनेस्ट्री एरिया है और इसीलिए इसको प्रिजर्व करके भी रखा हुआ है। देखिए जैसे ये लिखा है बायमास 5 चिंपोला कांक द बुद्धिशा लिवा माइतेरिया टेम्पल। ओके, शायद ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, बट अभी क्लोज है। और क्लोज इसलिए है क्योंकि प्रिजर्व करके रखा हुआ है सब कुछ। अगर ज़्यादा लोग अंदर चले गए देन फिर वो प्रिजर्वेशन करना एंड उसको रिक्रिएट करना, दोबारा से रिक्रिएशन करना इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा जाता है। मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ कि यहाँ के अंदर क्या है, बट अभी क्लोज है, सो हम अंदर नहीं जा सकते। एंड यहाँ से भी हम अगला सफ़र शुरू करते हैं, बेसिकली बाहर निकलते हैं, देन देखते हैं फिर कि क्या होता है। सो लेट्स गो। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर और इसके बाद हम दिन का मोनेस्ट्री में विज़िट करेंगे। सो देखते हैं कि इस टाइम पे वो खुला है या नहीं है, क्योंकि बिकॉज यहाँ वाला जो था वो तो आधा क्लोज ही था एक तरह से देखा जाए। सो बैक टू आवर बाइक्स एंड देखते हैं आगे क्या रहता है हमारे साथ। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं द दिनकर मोनेस्ट्री में। अभी ओपन है लकीली एंड वेलकम्स है हमारा। सो बेसिकली ये है, यहाँ पे ऊपर कुछ है, रिमूव योर शूज़, फोटोग्राफ इनसाइड, एनी रूम्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते। सो ये है कुछ सामने ऐसा व्यू एंड सी किस तरह से है ये गांव पूरा बसाया हुआ है। देन पूरा पहाड़ है, फिर यहाँ से है रास्ता ऊपर के लिए। सो ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बंद हो रखा है। मोनेस्ट्री सिर्फ उधर ही रहेगी। सो मैं अंदर जाना पड़ेगा, बट वहाँ पे क्या है कि फोटोग्राफी और वीडियो जैसे कि होता है अलाउ नहीं है, सो हम वीडियो नहीं बना सकते। बट वहाँ हम अंदर से आके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एक्चुअल में क्या फील है अंदर, उस तरह से। बेसिकली अंदर मोनेस्ट्री का एरिया है, अंदर हम कैमरा नहीं लेके जा सकते बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। सामने अगर आप देखोगे ये वाहन है, और ये वाहन किसका है? जो देवता इनके हैं उनका वाहन, और ये अप्रॉक्सीमेट 50 साल पुराना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको प्रिजर्व कैसे करके रखा हुआ है अगर ये 50 साल पुराना है। सो बेसिकली इस जब ये मर जाते हैं 12 साल बाद, जैसे डेथ हो जाती है, सो इनको क्या किया जाता है कि इनके अंदर से सारा मटेरियल निकाल लिया जाता है एंड घास और जो भी कुछ तत्व हैं प्रिजर्व करने के लिए वैसे उनको करके रख दिया जाता है। सो ये इसीलिए पूरा प्रिजर्व है अभी भी। और अगर आपको दिखाऊं जूम करके तो आप पीछे अगर देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि उसके अंदर फिलिंग करा हुआ है पूरा। जब मैंने पहली बार सुना था मैं भी थोड़ा सा शॉक में चला गया था यार इसको कैसे करके रखा है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके पूरा है कि हम लोग जब ये डेथ हो जाती है इनकी तो फिर हम इसको ऐसे ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं कि अंदर का सब कुछ निकाल के इनके अंदर फिल कर देते हैं। सो लेट्स गो। अभी यहाँ से हम निकलते हैं एंड आगे देखते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि आगे हमारे पास क्या है। लेट्स गो। लुक एट द सिनेरियो फ्रॉम बैक साइड ऑफ मोनेस्ट्री, टोटली वर्थ। एक और मैं फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। कहाँ से है रास्ता? ये रास्ता कहाँ से बोल रहे थे आप? कहाँ से रास्ता है? ये व्यू पॉइंट का इधर से नहीं है रास्ता, ये रास्ता है। उधर से बोल रहे आप उधर से रास्ता है। ये पंजाब वाले बंदे देखो। जाओ आप यहाँ से जाओ, हम पहाड़ियों की तरफ हम यहाँ से जाएंगे। बढ़िया, ठीक है। यहाँ से पहाड़ चढ़ते हुए जाएंगे
वो रोड वाले बंदे हैं, वो रोड से आएंगे बाय रोड होते हुए। ठीक है, जाओ आप रोड से जाओ। हमारे पास GT लेकर आता है। जाओ जीटी लेके आता। आ रहा हूँ GT लेके, इधर से आएगा। 650 सीसी का इंजन है हमारा। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे सिर्फ पैर पैर की जगह है, हम पैर तो रखता नहीं, पैर रखता है। और यहाँ से कवर कर। पहाड़ी हमको कम आता है। ये पहाड़ी कहता है इसने ही देसी घी खाया है, बकरी का, भैंस का। मैंने भी खाया है बकरी का। यहाँ से नहीं है ना, देखो यहाँ जाके है वहाँ पौड़ी। जैसे पहाड़ी में उल्टे रास्ते से लेके जा रहे हैं। हम आपको सही रास्ते से लेके जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते से। ये थोड़ा सा चढ़ते हैं कि सांस फूल जाती है, देखो यार। फिर ये हमें बोलते हैं। और हम जा रहे हैं अभी ऊपर मॉनेस्ट्री पे। ऊपर आपको दिखाते हैं व्यू कैसा है। सो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ टॉप पे व्यू पॉइंट, जिसके लिए हमें ऐसे आना पड़ता है। वहाँ पे भी रास्ता है, उस साइड फोर्ट है, बट फोर्ट में देखने के लिए कुछ खास रहा नहीं। अभी जो मैं लोकल से पूछा, उन्होंने बोला फोर्ट खंडर बन चुका है एक तरह से, और वहाँ पे देखने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। और अभी व्यू पॉइंट के लिए जा रहे हैं। एंड व्यू पॉइंट की चढ़ाई देखो कैसी है, एंड नीचे देखो नीचे कैसा है। सो अभी आपको व्यू पॉइंट पे लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ क्या सीनरियो है। सो ये है बेसिकली द व्यू पॉइंट। नीचे आप देखोगे बहुत ऊंची खाई, और जैसे मैंने नीचे से आपको व्यू दिखाया था सेम वही, बट बहुत अच्छे व्यू के साथ। सामने हमारे पिंटू भैया फोटोग्राफी कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। सो आपसे तभी बात होती है, देखते हैं आगे हमारे लिए और क्या क्या है। सो गाइज हम यहाँ से जा रहे हैं अभी वापस आगे की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। एंड लुक एट दिस, सामने भाई साहब क्या नज़ारा है, मतलब वर्थ इट है कि हम यहाँ पे आए। विंड फ्लो देखो यार, अब बहुत ज़्यादा विंड फ्लो है। और ये एरिया देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। सामने देखो आप,